कहते हैं दोस्तों, माँ माँ होती है। माँ खुद दुख तकलीफ किसी परेशानियों में रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी दुख तकलीफ किसी परेशानियों में नहीं देख सकती। अगर पिता का साया सर से उठ जाए तो जो माँ रहती है वह दूसरों के घर मेहनत मजदूरी करती, चूल्हा चौका करती और अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन आज की घटना में कुछ ऐसा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आज की घटना में जो माँ रहती है उससे 17 साल के लड़के से प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। अब आए दिन इन दोनों का मिलना जुलना रहता है, लेकिन ये सब चीजें जब बेटी देखती है तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारी माँ है बहुत गलत कर रही है। जो हमारे पिताजी है सुबह ही खाना पीना खाकर घर से चले जाते हैं। जब घर पर कोई नहीं होता है तो जो हमारी माँ है वह अपने प्रेमी को घर बुलाती है और उसके साथ रंगरलियां मनाती है। ये सब चीजें जैसे ही बेटी देखती है वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, हम ये सब चीजें पापा को बता देंगे। अब जैसे ये बात माँ और उसका प्रेमी सुनता है, उस 6 साल की बच्ची के साथ कुछ ऐसा काम कर गया दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि आज के जो रिश्ते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोग स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके सुमन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह यूपी के हाथरस की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, पिंकी का परिवार। जो पिंकी रहती है वह अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। जो पति रहते वह ड्राइवर थे। अब जो भी पैसा कमाते थे अपनी पत्नी को देते। पति पत्नी अपनी जिंदगी में बेहद खुश रहते हैं। धीरे धीरे इनकी जिंदगी ठीक ठाक से चलने लगती है, धीरे समय बीतने लगते हैं। इधर जो पति रहते हैं वह सुबह ही खाना पीना खाकर अपने काम पर चले जाते हैं और जो पत्नी रहती है वह घर रहने लगती है, घर का सारा काम काज करती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे पिंकी को शादी के 4 साल के बाद उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। अब जैसे ही बेटी घर में पैदा होती है तो जो पति पत्नी रहते वह बेहद खुश थे कि हमारे घर एक छोटी सी बच्ची आ गई है, हमारे घर नन्हा मेहमान आ गया है। अब पति पत्नी बेहद खुश थे और इधर जो पति रहते वह सोचते हैं कि जो हमारी पत्नी है वह घर रहकर बोर हो जाती है। अब बच्चे के साथ वह पूरा दिन रहेगी, उसके साथ खेलेगी, उससे एक दूसरे के साथ रहेंगे और उसका टाइम भी अच्छे से बीत जाएगा। अब यही सब सोचकर जो पति रहते हैं वह सुबह ही खाना पीना खाकर वह अपने काम पर चले जाते और रात के समय ही घर वापस आते थे। लेकिन इधर जो पिंकी रहती है वह देखती है कि जो हमारे पति हैं वह सुबह ही खाना पीना खाकर वह तो जो है कमाने के लिए चले जाते हैं। उनको हमारी चिंता ही नहीं कि हम घर रहकर बोर हो जाते हैं और जो छोटी सी बच्ची है उसको भी हमेशा रोना धोना और सारे काम काज करना, ये सब चीजें हमारे पति को दिखता ही नहीं और वह रोज काम पर चले जाते हैं। इसलिए जो लड़की जो महिला थी, जो पिंकी रहती है, वह अपने ही गांव के एक व्यक्ति, पिंकी की उम्र लगभग 33 साल और जो गांव का लड़का रहता है उसकी उम्र लगभग 17 साल रहता है। रिश्ते में देवर लगता था। अब जो पिंकी रहती जब भी घर पर अकेली थी तो जब जो बच्ची रहती वह रोती वगैरह थी तो वह अक्सर उस लड़के को बुलाती और कहती कि तुम हमारी बच्ची को संभालो, हम कुछ काम कर ले। अब जैसे वह लड़का घर आता, एक दूसरे से बातचीत करते, हंसी मजाक करते, हंसी मजाक करते करते इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि जो लड़का रहता है वह देखने में बेहद खूबसूरत था और वह भी कहता है कि भाभी आप तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब वह जब दोनों खाते पीते एक दूसरे के साथ खाते थे और एक दूसरे के साथ ऐसे ही टाइम बिताते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब इधर जो पत्नी रहती है पिंकी, वह देखती है कि जो हमारे पति हो तो काम पर जाते, घर पर कोई है नहीं। इधर जो बेटी रहती है वह भी धीरे बड़ी होने लगती है। धीरे धीरे बेटी 6 साल की हो जाती है। अब वह सब समझने लगी थी कि क्या गलत है क्या सही, हमारी माँ क्या कर रही क्या नहीं। अब जब देखती है कि जो हमारे पापा हैं जब वह काम पर चले जाते हैं तो जो हमारी माँ है वह अक्सर उस लड़के को अपने घर बुलाती है, चाचा को, और दोनों एक दूसरे के एक ही कमरे में बैठकर बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और मुझे बाहर भेज देते हैं। आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है वह आए दिन ये सब चीज देखती। वह सोचते क्यों ना इसके बारे में हम पापा को बताएं। फिर वह चुप हो जाती कि अगर इस सब के बारे में पापा जानेंगे तो मम्मी को काफी मारेंगे पीटेंगे। इसलिए लड़की कुछ नहीं बोलती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक दिन जो लड़की रहती है वह बाहर खेल रही थी, तभी जो गांव का लड़का जो प्रेमी रहता है वह घर आता है। घर आने के बाद वह कहता है कि चलो हम लोग कमरे में चलते हैं। इधर जो पिंकी रहती है
अपने प्रेमी को लेकर वह कमरे में चली जाती है। अब जैसे ही कमरे में जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। तभी जो 6 साल की बच्ची रहती है वह सीधे कमरे में पहुंच जाती है और देखने के बाद वह कहती है कि आज हम सारी बातें, ये जो तुम उस चाचा के साथ कर रही हो, हम सारी बात पापा को बताएंगे। अब जैसे ये बातें दोनों सुनते हैं, इन लोगों को तो होश ही उड़ जाते हैं कि जो हमारी बेटी है वह अपने पिता से बता देगी तो जो हमारे पति हैं हमें इस घर से निकाल देंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे। इसलिए ये दोनों मिलकर उस बच्ची को बहला फुसला कर अंदर ले जाते हैं और जो माँ रहती है वो अपने प्रेमी को इशारा करता है कि इसका काम तमाम कर दो। अब जो लड़का रहता है वह तुरंत उस लड़की के गले को कसने लगता है। अब तब तक कसता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। अब देखता है कि जैसे ही 6 साल बच्ची की उसकी मौत हो गई है, अब ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि इस लाश को कैसे छुपाएं। अब दोनों मिलकर घर में रखे हुए एक बोरी रहता है जो कि धान रखा हुआ था, उस धान को कुछ उसमें खाली करके और उस लाश को बीच में डाल देते हैं। फिर ऊपर से जो है धान डाल देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। अब जैसे ही रात होती है तो ये दोनों जो है गांव के एक कुएं में ले जाकर फेंक देते हैं। फेंकने के बाद इधर जो प्रेमी रहता है वो अपने घर चला जाता है। अब जैसे ही घर जाता है तो धीरे धीरे शाम होती है। इधर जो पति रहते हैं वो अपने काम से घर आ जाते हैं और अपनी बेटी के बारे में अपनी पत्नी से पूछते हैं कि आखिर बेटी कहाँ गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि हर रोज जैसे ही घर पिता आते थे वह दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाती कि पापा मेरे लिए क्या लाए हो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे खाने के लिए चाहिए। अब जब ये सब चीजें पिता नहीं देखते हैं तो अपनी बच्ची को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और इधर जो पत्नी रहती है वह कहती है कि मुझे नहीं मालूम, यही तो खेल रही थी। अब जो पति रहते हैं वह इधर उधर ढूंढते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं क्या तुमने हमारी बेटी को देखा। तो जो गांव के लोग रहते हैं वह बताते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। अब इधर जो पिता रहते हैं वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं कि साहब जो हमारी बच्ची कहीं मिल नहीं रही है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अब वह ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी देखते देखते एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, लेकिन लड़की कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब जैसे ही तीसरा दिन आता है तो जो गांव के लोग रहते हैं उन लोगों के जो घर के नजदीक थे जो उस कुएं के, तो उन लोगों के घर काफी बदबू आती है। अब ये सब चीजें जैसे ही पड़ोसी जो गांव के लोग रहते हैं देखते हैं तो वह बताते हैं कि हमारे घर बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, मुझे नहीं मालूम है कहाँ से आ रही है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह लोग भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी जो गांव के लोग रहते हैं वह तुरंत फिर से पुलिस थाने फोन कर बता देते हैं कि साहब हमारे जो है बगल ही एक कुआं है उसमें काफी बदबू आ रही है। अब जो पुलिस वाले रहते जैसे आते हैं और उस बोरी को निकलवाते हैं तो देखते हैं कि उसमें 6 साल की बच्ची की लाश पड़ी हुई है। अब जैसे देखते हैं तो जो माँ रहती है वह दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, लोगों को दिखाने लगती है कि हमारी बेटी के साथ ये कौन कर दिया। इधर जो पिता रहते हैं वह तो अलग ही परेशान रहते हैं। अब जो पिता रहते हैं वह बार बार कहते हैं कि हमारी पत्नी कहती थी कि मुझे नहीं मालूम कि हमारी बेटी कहाँ चली गई, सुबह से ही गायब थी। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अब उस महिला के मगरमच्छ के आंसू को देखकर कभी वह रोती तो कभी वह बेहोश हो जाती थी। अब उससे पूछताछ करने लगते हैं तो जो महिला रहती है पहले तो इधर उधर की बातें बताती है। अब पुलिस वाले जैसे ही उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वही महिला टूटती है और सारी सच्चाई बताने लगती है कि जो हमारी बेटी है हम दोनों प्रेमी प्रेमिका को यानी देख लिए थे, इसलिए वह हम लोग यही सोचे कि हमारे पति को बता देगी तो हम लोगों को घर से निकाल देंगे, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमने ही अपनी बेटी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया। अब जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं अब दोनों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ही बच्चों के कत्ल कर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होती उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं प्रमोद सिंह जी हैं, मुकेश कुमार जी है दिल्ली से, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं। उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।